सारे दिन मोदी तानाशाह चिल्लाने वाले अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही देख लेते ना तो उन्हें हिटलर याद आ जाता। सुन बेटे बात सुन। आज तो कांग्रेस सारे दिन संविधान का राग अलापती है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने 1975 में संविधान की हत्या की थी। ये बातें बताई नहीं जाती। लेकिन इनसे पूछो 1975 की इमरजेंसी के बारे में तो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। What? Bro, what are you talking about, man? दोस्तों, आपको भी पता है कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आज इस वीडियो में 1975 की इमरजेंसी में कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी थी एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। और देखिएगा अभी भी लोग आएंगे कि हे भगवान ये झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सोचिए दोस्तों, एक सुबह आप उठते हैं और आपके पास ना अखबार है, ना आवाज और ना आजादी। 25 जून 1975 का दिन कुछ ऐसा ही था। इस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी और इसी के साथ लोकतंत्र की ऐसी हत्या की गई कि आज भी इस डेट को हम ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। लेकिन एक बार आप इमरजेंसी लाने का कारण सुनिए, आपको क्या हिपोक्रेसी दिखेगी। 1971 कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 352 सीट जीती और इंदिरा गांधी जी भी रायबरेली से चुनाव जीती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम राज नारायण था, उन्हें लगा कि इस इलेक्शन में कुछ धांधली हुई है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए राज नारायण जी ने इंदिरा गांधी जी की इस जीत को इलाहाबाद कोर्ट में चैलेंज किया। एंड गेस व्हाट, मोदी पर ईवीएम हैक चलाने वाली कांग्रेस पार्टी खुद इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस में दोषी पाई गई। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। इसीलिए तो इनको ईवीएम से प्रॉब्लम है भाई साहब, वोट की हेराफेरी नहीं होती ना। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था? दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पर प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। पिछली वीडियो का बेस्ट कमेंट जो मुझे लगा वो कमेंट किया गया था डी कॉलोनियलिटी भारत नाम के यूजर नेम से। इन्होंने कमेंट किया कि ब्रो, आई एम फ्रॉम कर्नाटका बट आई लव ऑल द भारतीय लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी। इनफैक्ट वी कन्नडिगास स्टडी हिंदी एज थर्ड लैंग्वेज इन आवर स्कूल। देयर इज नो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट, इट इज कांग्रेस पार्टी एजेंडा बट भारत इज यूनाइटेड, भारत इज वन, भारत ऑलवेज बिहेव लाइक यूनाइटेड कंट्री। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरे वीडियो का मैसेज भी यही था कि भारतीय लैंग्वेज में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लैंग्वेजेस खूबसूरत है और इस पर हमको नहीं लड़ना चाहिए। भाई साहब, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो पर जो मुझे बेस्ट कमेंट लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को पढ़कर आप सबको बताऊंगा और बताऊंगा ये कमेंट किसने किया था और कितना अच्छा किया था। तो तारीख 12 जून 1975 इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस का दोषी पाया। सजा चुनाव रद्द और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। अब पीएम की कुर्सी खतरे में थी और कुछ दिन बाद ही 25 जून को इमरजेंसी लागू कर दी गई। यह है कुर्सी का लालच, न्याय देने वाले न्यायपालिका के साथ ही अन्याय हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ। हालांकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल स्टे दिया था कि इंदिरा गांधी पीएम बनी रह सकती है लेकिन वोट नहीं दे सकती। लेकिन अगले ही दिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी को घोषित कर दिया और उसी के साथ देखते ही देखते डेमोक्रेसी गायब। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर पावर कट किया गया, जहां बेसिकली सारे अखबार छपा करते थे। इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन जैसे अखबार ब्लैंक पेपर छापकर अपना विरोध दिखा रहे थे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच कचरे के डब्बे में। 26 जून को कैबिनेट ने इमरजेंसी को अप्रूव किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, एलके आडवाणी समेत कई नेताओं को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। देख लो भाई। 30 जून को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को अमेंड किया गया, जिसके बाद बिना किसी केस, बिना किसी कोर्ट, किसी भी व्यक्ति को 18 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे ग्रुप्स को बैन कर दिया गया। तानाशाही अल्ट्रा प्रो मैक्स, हिटलर भी लाइक, फाइनली ए वर्दी कॉम्पिटिटर। डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही का स्तर यह था कि अब जुडिशरी भी सुरक्षित नहीं थी। 1973 में कांग्रेस ने 3 सीनियर जजेस को छोड़कर जस्टिस ए.एन. रे को चीफ जस्टिस बना दिया। कारण जुडिशरी पर अपना कंट्रोल लाना। आज कुछ जर्मनी वाले भैया और कुछ वोक लोग बोलते हैं ना कि मोदी ने तो न्यायपालिका अपने अंडर कर ली। देख लो,
कब्जा करना किसको बोलते हैं? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अगर मैं कहूं कि इमरजेंसी में डिक्टेटरशिप तानाशाही का हाल ये था कि लोगों से राइट टू लाइफ भी छीन लिया गया था, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? अप्रैल 1976 एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इमरजेंसी हो तो सिटीजन का राइट टू लाइफ भी सस्पेंड किया जा सकता है। सिर्फ जस्टिस एचआर खन्ना ने इसका विरोध किया। परिणाम में उन्हें क्या मिला? उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका गया। 42nd अमेंडमेंट के जरिए जुडिशरी के पावर भी कम कर दिए गए। अब पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया गया था। भगवान प्लीज एक बार इन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के रक्षकों को प्लीज एक बार इमरजेंसी के काल में भेज दो, कुछ तो अकल ठिकाने आए। इन्होंने तो रॉयल फैमिली तक को नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि इमरजेंसी के टाइम में महारानी गायत्री देवी जी, जो कि 3 बार कांग्रेस की हार के कारण बनी थी, उन्हें COFEPOSA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर के जयगढ़ और मोती डोंगरी फोर्ट में एजेंसियों द्वारा रेड पड़ी और ट्रक भर के खजाना दिल्ली भेजा गया। पैसा ही पैसा हो गया। कहा गया ये तो इलीगल था, लेकिन रियलिटी में ये प्रिंसली स्टेट का एक डॉक्यूमेंटेड खजाना था, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले की लिस्ट में था। गायत्री देवी जी को तिहाड़ जेल में रखा गया और उसके बाद वो पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए दूर हो गई। और हिपोक्रेसी देखिए, आज लिकर स्कैम में कोई नेता जेल में जाए, कांग्रेस उसे लोकतंत्र की हत्या बोलती है। आईना दिखाऊं? शर्म आया है? अरे भाई, पहले तो जमाना ही अलग था। इंडिया बिफोर मोदी वाज समथिंग एल्स। अगर इंदिरा गांधी जी होती तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बंदी बना लेती। भाई साहब, अगर इंदिरा गांधी जी होती ना तो बंदी तो पता नहीं, लेकिन शायद आपकी नसबंदी जरूर हो जाती, क्योंकि इमरजेंसी के काल में ऐसा कुछ हुआ भी था। संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे थे, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर एक और तानाशाही चलाई, जबरदस्ती नसबंदी। 11 मिलियन इंडियंस की जबरदस्ती नसबंदी की गई। गरीब, दलित और माइनॉरिटी को टारगेट बनाया गया। हाल ये था कि लोगों का राशन, सैलरी और वाटर सप्लाई तक बंद कर दिया गया, जब तक वो सर्जरी ना करवा ले। और इनके गुंडों ने कहा, संजय भाई ने कहा करने का तो करने का। फिर 1973 में गुजरात में नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद 1974 में बिहार में जेपी मूवमेंट की शुरुआत हुई। जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक चालू की। 1.7 मिलियन वर्कर्स ने पूरी कंट्री को रोक दिया। सरकार द्वारा रिस्पॉन्स क्या मिला? मास अरेस्ट, डिसमिसल्स और स्ट्राइक्स पर वायलेंट एक्शन। वाह भाई, डेमोक्रेसी। इंदिरा गांधी जी की कुर्सी तो बच रही थी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, क्योंकि अब इंदिरा गांधी जी ने IB, CBI, रो को भी अपना पॉलिटिकल हथियार बना लिया था। CBI ने 12 टेक्सटाइल कमेटी ऑफिसर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने संजय गांधी की फर्म इंदिरा इंटरनेशनल को एक्सपोज कर दिया था, उसका फ्रॉड पकड़ लिया था। रॉ ने देश के बाहर तक ओपोजिशन लीडर्स की स्पाइंग की थी। और आज देखिए, जब एक भ्रष्टाचारी के घर पर ED या CBI की रेड पड़ जाए तो इन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। डेमोक्रेसी नहीं भाई साहब, आपका लॉजिक खतरे में है। उसके बाद फाइनली 1977 में इलेक्शन हुआ और जनता ने कांग्रेस को बोला, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। इस इलेक्शन में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और इमरजेंसी का खात्मा हुआ। लेकिन जो निशान उसने छोड़े वो आज भी हमारे संविधान पर दिखते हैं। जितना भाई साहब संविधान की बुक हाथ में लेकर घूमना है घूम लो, लेकिन लोग ये नहीं भूलेंगे कि वो आपकी ही कांग्रेस पार्टी थी जिसने एक समय में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है। शी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इंडिया हैज एवर हैड। पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ने का क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के चलते हम इमरजेंसी और पंजाब में अलगाववाद को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।